तुम्हारे को कैसा लगा अम्मा? ये तो अच्छा दिख रहे हैं, अच्छे बोले, सही बोले, सेल क्या का। समझ में आया? सारी दुनिया का परवरदिगार। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? सब खैरियत है? अगर आपको कुछ पूछना है या किसी टॉपिक पर बात करनी है तो बेहिचक बताओ, मैं यहाँ हूँ आपके लिए इज्जत और मोहब्बत के साथ। अल्लाह कौन है? बहुत ही प्यारा और बुनियादी सवाल पूछा आप। अल्लाह कौन है? ये कोई मामूली सवाल नहीं, ये वो सवाल है जो इंसान की सारी जिंदगी, सारा रास्ता तय कर देता है। अल्लाह वही है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ना उसका कोई आगाज है, ना कोई अंजाम, ना उसे किसी ने पैदा किया और ना वो कभी मरेगा। वही सबसे पहला है, वही सबसे आखिरी है, वही जाहिर है जो चीज में नजर आता है, बातिन जो हर चीज के पीछे छुपा हुआ, और वही हर चीज को जानने वाला। भाई, अल्लाह की एक सबसे खास बात यह है कि वो वक्त का मोहताज नहीं है। वक्त उसके लिए नहीं चलता, बल्कि वो वक्त को चलाने वाला है। अल्लाह ताला वो वाहिद और यकता हस्ती है जो ना किसी के जैसा है, ना कभी किसी का मोहताज रहा, ना उसका कोई शरीक है और ना कोई उसकी मिसल। उसी ने सारी कायनात को पैदा किया, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, पानी, जानवर, इंसान, ये सब कुछ उसके हुक्म से है और सब उसी की मखलूक है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहदुन, फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो सबसे बेनियाज है और सब उसके मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहदुन, और ना कोई उसके बराबर है। अल्लाह ताला ना जिस्म रखता है, ना चेहरा, ना सूरत, ना आवाज, ना तस्वीर। वो हर जगह है, हर को जानता है, हर हाल से बाखबर है। वही रब्बुल आलमीन है, वही इबादत के लायक है और उसी के आगे झुकना वाजिब है। अल्लाह ताला के बारे में हिंदू वेदों में भी कहा गया है, ओपन कोट, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। तास्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। लिहाजा हमारा अकीदा ये है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही खालिक है, मालिक है, रब है और वही इबादत के लायक है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? पूरा वीडियो देखो। मैं और एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, पूरा वीडियो देखो, कमेंट करो। सारी दुनिया का परवरदिगार एक ही है क्या? अगर एक ही है तो वो कौन है, बताओ। बिल्कुल भाई, आइए इस बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाले सवाल का जवाब अदब, मोहब्बत और तहजीब के साथ दिया जाए, ताकि हमारे तमाम भाई बहन इसको दिल से महसूस भी करे और दिमाग से समझ भी ले। सवाल, क्या इस पूरे संसार का परवरदिगार एक ही है? और अगर है तो क्या वह अल्लाह ही है? सबसे पहले एक सीधी बात सोचिए, इस पूरी कायनात संसार को देखिए। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चांद अपने वक्त पर कलाएं बदलता है, धरती एक तय रफ्तार से घूमती है, बारिश अपने मौसम में होती है, इंसान का दिल, दिमाग, खून, सांस सब एक तय सिस्टम से चल रहे हैं। तो क्या ये सब चीजें बिना किसी ताकत के, बिना किसी बनाने वाले के खुद ब खुद चल रही हैं? नहीं। जिस तरह एक मोबाइल को बनाने वाला इंजीनियर होता है, जिस तरह एक घड़ी को घड़ी साज बनाता है, वैसे ही ये पूरी कायनात भी अपने आप नहीं बन सकती। कोई तो है जिसने इसे सोच समझ कर बनाया, कोई तो है जो इसे कायम रखे हुए है। तो सवाल उठता है, वो अब इस जवाब को सिर्फ कुरान से नहीं बल्कि सभी धर्मों की असली किताबों से देखते हैं। वेदों में क्या लिखा है? एक ही परमेश्वर है और वह सदा है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई रूप, कोई मूर्ति, कोई फोटो नहीं हो सकती। यानी परमेश्वर एक है, अद्वितीय है और निराकार, बिना रूप का। बाइबल में क्या लिखा है? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. यानी परमेश्वर सिर्फ एक है, उसका कोई पार्टनर नहीं। कुरान में क्या लिखा है? सूरत अल-इखलास, कुल हु वल्लाहु अहद, कह दो वह अल्लाह एक है। टू, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं मगर सबको उसी की जरूरत है। लम यलिद व लम यूलद, नम वह किसी का बाप है और नम वह किसी का बेटा। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसके साथ कोई और है, ना उसके जैसा कोई है, ना उसका कोई जोड़ा है, ना कोई उसका मुकाबला कर सकता।
भाई यही सूरह इखलास हमें बताती है कि सच्चा खुदा निराकार है, बेजोड़ है और हर चीज का मालिक है। तो इन तीनों धर्मों की किताबों से क्या साबित हुआ? मालिक एक ही है, वो दिखाई नहीं देता, उसका कोई रूप नहीं है, वो सबसे अलग है, वही सबका बनाने वाला है और वही मालिक अल्लाह है। अल्लाह ना किसी धर्म की मिल्कियत है, ना किसी जात का नाम। अल्लाह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है एक सच्चा, अकेला, सबका मालिक परमेश्वर। जैसे संस्कृत में परमेश्वर, जैसे हिब्रू में एलोहीम या एडोनाई, वैसे ही अरबी में अल्लाह। एक और गहरी बात समझो, जब हम कहते हैं वो एक ही है, तो इसका मतलब है वो ना किसी मंदिर, मस्जिद या मूर्ति में समाया है, ना ही उसे किसी पूजा, चढ़ावे या पंडित मौलवी की जरूरत है, बल्कि वो हर दिल के अंदर है। वो हर इंसान की पुकार सुनता है, चाहे वो किसी जुबान में हो, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत या अरबी। नतीजा, हाँ, इस पूरी सृष्टि का परवरदिगार, मालिक, रचयिता एक ही है और वही अल्लाह है जो सबका है, सबको जानता है और सबके दिल में रहता है। तू हमें हक दिखाकर उस पर चलने की ताकत दे और हमें भटकने से बचा ले। आमीन। सारी दुनिया का परवरदिगार एक ही है, वही तो पूछा उनको। बोले सो ठीक है, आपको कैसा लगा? अल्लाह ताला एक ही है दुनिया का, समझ गए? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगा कमेंट करो, कैसा लगा कमेंट करो, लाइक करके बताओ। और भी मेरे दिल में बहुत कुछ सवाल आए पूछने का, बाद में पूछेंगे। तुम्हारे को कैसा लगा अम्मा? मेरे तो अच्छा दिख रहे हैं, अच्छे बोले, सही बोले, सेल का क्या समझ में आया? सारी दुनिया का परवरदिगार एक ही है, वो है सबको एक ही है अल्लाह। हाँ, हाँ, सबको एक ही है, हाँ, डाउट नहीं, हाँ। सही बोले। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये है, अब कैसे लगा कमेंट करके बताओ और दुआ में याद करो, लाइक करके बताओ, सब कमेंट करो, सपोर्ट करो। अस्सलाम वालेकुम।